अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कल अपने लेसन में सीखा था ना कि फ़ेल माजी और फ़ेल मुदारे ये किस तरह दिखते हैं और इनकी शक्ल सूरत किस तरह की होती है। और हमने दो चार्ट्स जो ना अपने लिए डेवलप कर लिए थे, यानी चार्ट की सूरत इसलिए ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। यानी कोई ख़ास ऑर्डर हमने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हमने समझने के लिए इन चार्ट्स को तैयार किया था। फ़ेल माज़ी के लिए हमने ये देख रखा है कि फ़अला अगर मुज़क्कर गायब हो, और अगर दो हो तो फ़अला, अगर दो से ज़ायद हो तो फ़अलू, अगर औरत हो, कोई मुअन्नस हो तो फ़अलत, अगर दो से ज़ायद हो तो फ़अलता, अगर दो हो तो फ़अलता, अगर दो से ज़ायद हो तो फ़अलना, वगैरह वगैरह हमने सारी सूरतें देख रखी हैं। ठीक है? आज जो हम करेंगे, ये जो हमने फ़ेल माज़ी का किया है, और जो दूसरा हम फ़ेल मुज़ारे का हमने बनाया है। ठीक है? इन दोनों की आज हमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? इन दोनों की आज हम थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमने अभी तक समझा है, इसको ठीक से समझा है कि नहीं समझा है, इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है? तो यही आज हमारा दर्स है इंशाअल्लाह। फिर अगर वक़्त मिलेगा तो दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब 1 मिनट, ओके। अब जो हम आगे करने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ॉर्मेट पहले हम बिल्कुल सादे अंदाज़ में करेंगे, ठीक है? बिल्कुल प्लेन अंदाज़ में इंशाअल्लाह इसको करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ेल माज़ी की थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और अंदाज़ क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं लिखूँगा एक लफ्ज़, ठीक है? और आपको बताना है कि इसके साथ कौन-सा फ़ेल माज़ी आना चाहिए, और मैं एक ही सीगा लूँगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिया है अ, कतबा, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैंने कतबा ले लिया है, कतबा, ठीक है? कतबा यानी उसने लिखा, उसने लिखा। अब हम जो पहला काम ये करेंगे कि हम इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन-सा फ़ेल माज़ी आना चाहिए। मुहम्मदुन के साथ हमें अगर कहना है कि मोहम्मद ने लिखा, तो कौन-सा फ़ेल माज़ी हम लाएँगे, ठीक है? ये हमारा आज का टास्क है। और फिर अ, मैं जिसका नाम लूँगा, वो मुझे बताएँगी, ठीक है? इस ऑर्डर में हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? और मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो जो ऑर्डर मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं इसी ऑर्डर के हिसाब से चलूँगा। तो अगर कोई नाम आगे-पीछे हो, तो समझ जाइएगा कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की वजह से है, ठीक है? तो सबसे पहला नाम मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, वो आफ़रीन का दिख रहा है, ठीक है? तो मरहबन बिक या आफ़रीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको फ़ेल माज़ी को अपने ज़हन में रखना है, ठीक है? फ़ेल माज़ी यानी फ़अला, पहले हम एक काम करते हैं, इस तरह इसको ज़रा-सा अपने लिए आसान कर लेते हैं, ताकि हर किसी को में आसानी हो, ठीक है? इस चार्ट को हम ले लेते हैं, ठीक है? यानी सारा कुछ को हमने ले लिया। इससे क्या है ना कि सबको आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ओहो! इसने टाइप नहीं किया। 1 मिनट, हाँ। चलिए इस तरह नहीं करते हैं, एक एक सादा-सा काम करते हैं। हमें यहाँ पर मोहम्मद को बताना है कि उसने लिखा, यानी मोहम्मद ने लिखा। तो हमें फ़ेल माज़ी का कौन-सा सीगा इस्तेमाल करना चाहिए? यानी हमारे पास कौन-कौन से सीगे हैं? यानी पहले ये हमें डिसाइड करना है कि आफ़रीन, आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन-सा सीगा आना चाहिए। पहली बात ये है कि आप क्या मुख़ातब हैं, या यानी आप मुतकल्लिम हैं, या आप मुख़ातब हैं, ठीक है? यानी ये जो मोहम्मद है ना जिसके बारे में बात हो रही है, ये मुतकल्लिम है, क्या ये मुख़ातब है जिससे आप बात कर रही हैं, या ये गायब है? पहले आपको ये डिसाइड करना है, ठीक है?
तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि मोहम्मद ने लिखा, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन से वाले टेंस की बात हो रही है, कौन से टेंस नहीं, यानी कौन से पर्सन की बात हो रही है? तो सर मोहम्मद ने लिखा तो ये गायब होना चाहिए ना, क्योंकि उसने गायब की होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या डिसाइड करना है कि यहाँ पर एक शख्स की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, या दो से ज्यादा की बात हो रही है? वाहिद है। वाहिद है, ठीक है। फिर जी। तीसरा है कि ये जेंडर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जेंडर है। मुज़क्कर। मुजक्कर है, तो मुजक्कर, गायब और, वाहिद। हाँ, मुजक्कर, गायब और वाहिद, ये इसके लिए कौन सा सीगा आता है फिर माजी में? फिर माजी में सीधे तो कतबा ही आएगा, क्योंकि कतबा, यानी फाला के पैटर्न पर कतबा, जी। ठीक है। कतबा, ठीक है। तो ये एक हमें समझ में आ गया कि मोहम्मद अगर एक शख्स की बात हो तो हम क्या कैसे लिखेंगे? मोहम्मदुन कतबा, मोहम्मद ने लिखा, ठीक है, मोहम्मद हाँ, ने लिखा। जी। लेकिन सर फेल तो हमेशा पहले आता है ना। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। फेल हमेशा पहले आता है। तो अब चूंकि आपने पूछ लिया है, तो अब ये सवाल का जवाब भी अब देना मुझ पर लाजिम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि बात 100% दुरुस्त है आपकी कि फेल से पहले फाइल, सॉरी, हाँ, फेल से पहले फाइल नहीं आता, तो मोहम्मदुल कतबा से पहले क्यों आया है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि ठीक है, सॉरी, मोहम्मदुन यहाँ पर फाइल नहीं है। मोहम्मदुन क्या है, हमें क्या पता है कि सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं? जुमला, दो, जुमला फेलिया, जुमला इसमिया। जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया, ठीक है। जी। तो जब भी हमने क्या कहा है कि इसम से जब भी शुरू जुमला हो, इसम से स्टार्ट हो तो वो क्या होता है? जुमला इसमिया। जुमला इस्मिया होता है। तो फिर अगर ये मामला ये है, तो हम और आप इसे क्या कहेंगे? ये मोहम्मदुन किस कुर्सी पर है? मुब्तदा। मुब्तदा की कुर्सी पर है। और कतबा कौन से प्लेस को भर रहा है? फेल फाइल बन के खबर। नहीं, हाँ, फेल फाइल की बात रहने दें पहले। हाँ, ये खबर की कुर्सी पर बैठा है। जी अब जी। सवाल ये होता है कि अगर ये खबर है और ये फेल है, तो इसका फाइल कौन है? मुस्ततिर हुआ दो। ज़मीर मुस्ततिर हुआ होगा, हम्म। जो, यानी इसमें जो फाइल है, हम इसका फाइल मोहम्मदुन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हुआ ज़मीर इसकी मुस्ततिर है। ज़मीर जो जी। है ना, जो ज़मीर इसके अंदर छुपी हुई है, ज़मीर मुस्ततिर हुआ, ये इसका हम्म। फाइल है जो इशारा कर रहा है मोहम्मद की तरफ, हम्म। ठीक है। जी जी। तो कतबा में फाइल मोहम्मद नहीं है, कभी ना कहिएगा कि मोहम्मद फाइल है। फाइल कौन है? हुआ की हुआ ज़मीर, दो। ठीक है। अभी क्लियर हो गया? जी जी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मुनासिब था, बहुत सही था, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनाम मिलना चाहिए। वो क्या होगा वो कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन, मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपने पूछ लिया है तो अच्छी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी फिलहाल तो नहीं? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आते हैं अगला। अब मेरे पास दो मोहम्मद है, दो मोहम्मद है। मोहम्मद अगर दो हो तो कैसे लिखेंगे? मोहम्मदानी। मोहम्मदानी, ठीक है, दो मोहम्मद, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये कौन सा है, इसके साथ कौन सा आना चाहिए। जी, तो अगला नाम मेरे पास है, अल्फिया आपका है, मोहम्मदानी, दो मोहम्मद, ठीक है। तो अगर दो हों फेल माजी में, तो सबसे पहले हमने चूंकि ये डिसाइड कर लिया है कि ये गायब हैं और ये क्या है, मुजक्कर हैं, और ये दो हैं, यानी मुसन्ना है। तो ऐसी सूरत में फेल माजी का कौन सा सीगा हम इस्तेमाल करेंगे फेल को बनाने के लिए? फ़अला। फ़अल, कतबा होगा। हाँ, फ़अला,
थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा, तो ये क्या बनेगा, क कतबा। बा, ठीक है, बा, ठीक है ना, बा। और फिर से रिमाइंड कर देता हूं, कतबा में फाइल कौन है, अलिफ। अलिफ है फाइल, ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, मोहम्मदुन, मोहम्मदानी। और अगर कई सारे मोहम्मद हों तो हम इसे कैसे कहेंगे, मोहम्मदूना। मोहम्मदूना, ठीक है। अच्छा, मोहम्मदूना के साथ अगला नाम अस्मा इमरान, अच्छा लिसनर है वो बात नहीं कर सकती, तो शायद लिख सकती होंगी शायद, अगर जाग रही हो तो। अस्मा इमरान, आप हैं क्लास में? ठीक है, रमीजा आप बता दें, ठीक है, रमीजा आप है ना क्लास में? अच्छा, अस्मा इमरान बिजी हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अ, जी रमीजा, हाँ, तो अगर कई सारे हो तो क्या होगा, कतबू। कतबू, कतबू, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जमा की सूरत में कतबू, और इसमें फाइल कौन है, वाओ। वाव है, ठीक है, वाव इसमें फाइल है। एक सवाल है, और सर ये सिर्फ कतबा ही होगा या फिर मोहम्मदुन, मोहम्मद कतबा? नहीं, ये सेंटेंस तो मोहम्मदुन कतबा है, सेंटेंस मुब्तदा खबर मिलाकर जुमला इस्मिया, मोहम्मद ने लिखा, मोहम्मद ने लिखा, यानी है असल में मोहम्मद उसने लिखा, लेकिन जब हम तर्जुमा करेंगे तो मोहम्मद ने लिखा हम करेंगे, लेकिन ये इस सूरत में जुमला इस्मिया बन जाएगा, ना कि जुमला फेलिया। अगर ये जुमला फेलिया में बनाना होता तो हम कहते कतबा मोहम्मद, ठीक है, हम फाइल को फेल के बाद लाते, ठीक है ताहिरा? सर ये सिफ्त मसूफ है। फिर से कहें। ये सिफ्त मसूफ है क्योंकि ये तो सेम सेम लिखा जा रहा है ना सारा। नहीं नहीं, सिफत मौसूफ ऐसा नहीं होता, मोहम्मदुन, अच्छा एक चीज आप याद रखिएगा, सिफत मौसूफ में ना यानी एक एक वजन होना चाहिए, यहाँ पर मोहम्मद जो ये मारिफा है, और ये जो कतबा जो होता है ना, सेंटेंस जो होता है, वर्बल सेंटेंस, इसका जो इसकी जो पोजीशन है ना, वो मारिफा की नहीं होती है, नकिरा की होती है, तो नकिरा कभी भी मारिफा की सिफत नहीं बन सकता। तो सर ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिखा हमने, मोहम्मदुन कतबू ऐसे क्यों नहीं लिखा। मोहम्मदुन कतबू, जी ऐसे क्यों नहीं लिखा है। क्योंकि मैं हमें लिख रही हूँ। ये मैच कराना है ना कि कितने लोगों ने ये काम किया है। मोहम्मदानी में दो दो मोहम्मद थे जो ये काम कर रहे थे लिखने का, इस वजह से हमने कतबा लिखा है। मोहम्मद एक वाहिद शख्स था, इस वजह से हमने कतबा लिखा है। मोहम्मदूना में कई सारे मोहम्मद मिलकर लिख रहे हैं, इस वजह से हम कहते हैं कतबू। ये वाव जो है ना, वो इसके हिसाब से चलता है ना, यानी कि जिसके मुतालिक आप बात कर रही हैं। लेकिन सर मोहम्मद तो नाम होता है और ये तो एक ही चीज में लिखा जाता है ना, इसकी गर्दान होती है क्या। नहीं नहीं, ये गर्दान नहीं है, ये एक अंदाज होता है, ये नकिरा बनाने के लिए होता है। यानी ये जिस तरह आप जैद है ना, तो जैदानी कह सकते हैं, जैदानी आप कह सकती हैं, दो जैद के लिए जैदानी कह सकती हैं, ऐसे सूरत में ये जरा सा एक लिखने का अंदाज होता है, यानी दो जैद, ठीक है, यानी जैद और जैद नहीं लिखते, जैदानी लिख दिया जाता है, यानी दो जैद हैं, ठीक है। तो ये लिखने का अंदाज है सिर्फ, यानी इसको अब आप एक वो ना बनाएं कि इसकी गर्दान आप चलाएं कि मोहम्मदुन, मोहम्मदानी, मोहम्मदूना, और फिर मोहम्मदतुन, मोहम्मदातिन, मोहम्मदातिन, इस तरह नहीं है ये, ठीक है। ये सिर्फ मोहम्मद एक शख्स, दो मोहम्मद, मोहम्मदानी, दो उमर, उमरानी, ये हमने क्लास में भी पढ़ा था। नहीं वो सेंटेंस है ना, तो मुझको ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि ये मतलब कि वो एक तो दूसरे टाइप का आता है ना, मतलब फेल एक ही लिखा जाता है और एक में गर्दान बनाई जाती है, लेकिन ये कैसे समझ आएगा। ये तो इसम है ना, इसम की गर्दान नहीं होती है, पहली बात तो ये है, ये इसम है, इसम की गर्दान नहीं होती है, हमने गर्दान नहीं किया है, हमने मुसन्ना और जमा बनाया है इसका, पहली बात तो ये है। फेल में हम इसकी गर्दान या फिर इसका जो है वो
एक पैटर्न है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, यानी इसके साथ जमीर को जोड़े जा रहे हैं, जमीर को जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों एक चीज नहीं हुई ना। इसमें मोहम्मदानी में कोई जमीर नहीं है, ये अलिफ जो है ये दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाव जो है ये जमात को रिप्रेजेंट, यानी ये वावुल जम, वावुल जम यानी जो जमा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो वाव है ये वावुल जमात है, ये जमीर है, ये वाव जमीर है, ये वाव जमीर नहीं है। और रमीजा आपको समझ में आ रही है बात? जी सर। नहीं, आपकी आवाज से नहीं लग रहा कि आपको समझ में आ रही है। ये मुझको ना एक चीज ये नहीं बस समझ आ रही है कि एक बार हम इस तरह भी लिखते हैं ना, जैसे कि जो फेल होता है वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है और कभी इसम एक ही बार आता है, लेकिन ये मतलब कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पता नहीं क्यों आ रही है। फेल को एक ही बार लिखा जाता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपको कंफ्यूजन का है, आप ना माइंड में कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरा चल रहा है, ये बाकी क्लास के लिए भी है, ठीक है। आम कायदा ये है, मिसाल के तौर पर आपको कहना है कतबा, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको कहना है कतबा मोहम्मद, यानी मोहम्मद ने लिखा, ठीक है, मोहम्मद ने लिखा, तो आप क्या कहेंगी, कतबा मोहम्मद। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि दो मोहम्मद ने लिखा है, ठीक है, दो मोहम्मद ने लिखा है, तो आप क्या लिखेंगी, और आपको फेल को ही पहले लाना है। कतबा लिखेंगे। अच्छा, कतबा मोहम्मदानी, है ना, इस तरह, ये आप कह रही है ना, रुपया। नहीं, कतबा सिंगल आएगा। अच्छा, वो क्यों? फेल हमेशा वो होता है ना, वो फाइल क्या है उससे मैटर नहीं करता ना। आपने तो मुझे भी बताया था ये, तो मैंने आपसे पूछा था तो। हाँ, तो कायदा यही है कि जब आप जुमला फेलिया तैयार कर रहे हो और इसमें आपका फाइल फेल के बाद आ रहा हो, तो आप फेल को हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में लाएंगी, इसको जमा नहीं करेंगी, यानी कतबा मोहम्मदुन, कतबा मोहम्मदानी, और इसी तरह कतबा मोहम्मदूना होगा, कतबा मोहम्मदूना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पलट दें, आप फाइल तो नहीं, यानी मुब्तदा बना दें इसे, यहां पर तो फेल और फाइल है ना, लेकिन इसको जब आप मुब्तदा बना देंगी मोहम्मद उनको, तब आपके फेल को इसके मुताबिक चलना होगा, तब आप ये नहीं कह सकती कि आप सिंगुलर लाएंगी, तब आप मोहम्मदुन कतबा नहीं लिखेंगी, तब आप मोहम्मदानी कतबा नहीं लिखेंगी, तब आप मोहम्मदूना कतबा कतबा नहीं लिखेंगी, आपको उस जमीर को लाना है, वरना पता नहीं चलेगा हमें कि इसका फाइल एक है या कई है। अगर आप इस जमीर को नहीं लाएंगी तो आप इन दोनों को जोड़ नहीं पाएंगी एक साथ, आप लिखेंगी मोहम्मदूना कतबा, लेकिन कतबा का फाइल तो एक ही इंसान होगा, क्योंकि वो तो वाहिद को रिप्रेजेंट करता है, और आपने मुब्तदा में बताया है कि कई सारे हैं, तो ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर अगर मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा होगी, मुब्तदा जमा तस्निया है तो खबर भी तस्निया होगी, बिल्कुल, ऐसा ऐसा है, जी सर। ऐसा आम कायदा है, ऐसा आम कायदा है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन 99% ऐसा ही होता है। अगर मैंने सवाल सही समझा है रमीजा आपका, जहां पर आपको जी सर, कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं सर, अब समझ आ गई है। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है कि ये जो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है ना, उनके लिए ये चीज जरा परेशानी होगी, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं होती है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए कि ये क्या हो रहा है, अब हम फेल को मल्टीपल करके क्यों ला रहे हैं, ठीक है, तो ये वजह है इसकी, ठीक है। चलें, ये क्लियर हो गया अभी। अच्छा, ताहिरा ने एक सवाल पूछा है, तो ये ऐसा ही है ना कि उसने लिखा, हाँ, यानी मोहम्मदुन कतबा में माना यही है कि उसने लिखा, लेकिन मिलाकर जब मीनिंग करेंगे तो मोहम्मद ने लिखा ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जमीर लगा के लिख रहे हैं। कौन से वाले पैटर्न की बात आप कर रही है ना, मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप क्लियर कर दें, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला लेते हैं, अगला जो है वो हम लेंगे, 1 मिनट, अगला लेते हैं। अच्छा, अब हम, ये हो गया, अब हम आते हैं जैनब के पास, ठीक है, जैनब, जैनब, अब हमें बताना है कि जैनब ने लिखा, ठीक है, और ये जवाब देंगी रुकैया, जैनब ने लिखा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
कतबत ताए तानिस आएगा। ताओ तानीस आएगी, यानी कतबत, जैनब ने लिखा। ठीक है। अच्छा, अब अगला आ जाते हैं कि एक है हफ्सा और एक जैनब है। ठीक है। अब ये दो हैं और मुझे बताना है कि इन दोनों ने लिखा, तो हम क्या करेंगे? अगला नाम किसका है? शहनाज का है। कतबता क त ब तबता त त बता। कतबता। हाँ, कतबता नहीं, कतबता, कतबता। अच्छा, सही सही सही। हाँ, बा पे साकिन नहीं होगा, हाँ जी बा जी, भी हाँ मुतहर्रिक है। ठीक है। जी जी। हाँ, ये गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया ना, हम अभी बहुत बेसिक कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम एक एक प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद करता हूँ जल्दी जल्दी ये कर लेंगे ना, तो फिर बड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं और एग्जाम्पल्स पे। अब हम जैनब का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैनब को जब हमें मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो हम जैना अज़ैनबातु कर देंगे। अज़ैनबातु, यानी कई सारी जैनब, अज़ैनबातु। और अब हमें बताना है कि ये सारी जो है इन्होंने लिखा, इन सारी जैनबों ने लिखा है। अगला नाम तैयबा, आपसे पहले ताहिरा, क्योंकि TAH आता है, इसलिए मैं ताहिरा के पास जा रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे। तो ताहिरा, आप बताएं, ज़ैनबातों के लिए कौन सा वाला लफ्ज आना चाहिए? ताहिरा, आप हैं? अच्छा, ठीक है। अ, शायद वो नहीं है, तो कोई बात नहीं। तैयबा, आप आ जाए, फिर आप बता दें। यानी हमें ये बताना है तैयबा कि दो से जायद औरतें हैं, गायब हैं, और उन्होंने लिखने का काम किया है, तो कौन सा पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे? हम्म, कतबू नहीं, कतबू ये मेल के लिए है। देखिए, आप यहाँ पे गौर करें, ये जब बहुत सारे मोहम्मद थे ना, मुजक्कर, तब हमने कतबू लिखा था। आप इधर देखें ये पैटर्न को, इस पैटर्न को आप देखें, इस पैटर्न को अगर आप देखें, क्योंकि ना वो बार बार मुझे जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, मुअन्नस अगर गायब हो तो फ़ालत, फ़ालता, और क्या है? फ़ालना, फ़ालना, यानी ये नून उन निस्वा के साथ आएगा, फ़ालना। तो ये क्या लिखाएगा हमारे केस में? हमारे केस में ये क्या लिखाएगा फिर? कतबना। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह खैर। कतबना, का, ता, बा पे साकिन और नून पर जबर, कतबना। और इसमें जमीर कौन सी है? इसमें जमीर कौन सी है? नून है, नून निस्वा। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह खैरा। ताहिरा आ गई हैं। अच्छा, अच्छा, चलिए ताहिरा चूंकि आ गई हैं, अगला वाला उनको देंगे। ठीक है। अगला देते हैं। अगला है, अ, अब मुझे कहना है अंता, और मेरे सामने मोहम्मद मौजूद है। ठीक है, अंता, तुम। ठीक है, अंता, इसमें गलती होगी, अंता या मोहम्मद। ठीक है, ए मोहम्मद तुम। ठीक है, और मुझे कहना है तुमने लिखा। अंता, ए मोहम्मद, यानी तुम, ए मोहम्मद, तुमने लिखा। तो ताहिरा, सॉरी, इसके लिए क्या आएगा? आप लिख कर बता देना ताहिरा, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है तो।
अंता यानी तुमने लिखा, इसको हम किस तरह अदा करेंगे? कतब ता। बहुत अच्छे। तब ता, कतब। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसी तरह अगला अंतुमा, यानी ये सेम हम कॉपी करेंगे और हम अब हमारे सामने दो मोहम्मद हैं, या मोहम्मद दानी। ठीक है, या मोहम्मद दानी। अंता लेकिन नहीं होगा यहां पर, क्या हो जाएगा? अगर दो हो तो क्या कहते हैं? अंतु मा। अंतुमा, तुम दोनों, ए मोहम्मद तुम दोनों लिखते हो, या सॉरी तुमने लिखा। तो इसके लिए फिर से आ जाते हैं आफरीन आपके पास। आयशा आ गई हैं, चलिए तो आयशा से पूछते हैं। आयशा, आप बता सकती हैं कि अगर हाँ, हाँ कतबकुम, सॉरी कुमा। कतब कुमा, बस अभी अभी नींद से उठ के आई हैं या थोड़ी देर हो गई है? मैं भूल गई थी क्लास में, आफरीन ने बताया तब आई मैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। चलिए ठीक है। कतब, कतब, कतब ता नहीं होगा, यानी दो। कतबकुमा बोला। नहीं, काफ आता ही नहीं है इसमें। कतब तुमा। तुमा, तो पहली बार अंतुमा अंतु, अंत्य याद अंतु। आया ना? हाँ, हाँ, अंतुमा या मोहम्मदानी कतब तुमा। ठीक है, तुम दोनों ने लिखा। ठीक है, अच्छा, एक और चांस मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आप अभी अभी आई ना नींद से, तो अच्छी तरह जगा देते हैं फिर। ठीक है, अच्छा, या मोहम्मद दूना, यानी अब कई सारे मोहम्मद हैं। अब मुझे कहना है कि तुम सब ने लिखा, और यहां पर क्या हो जाएगा? अंतुम हो जाएगा। ठीक है, अंतुम, तुम सब मोहम्मद ने लिखा। तो ये क्या होना चाहिए? कतब तुम आएगा ना। कतब तुम आएगा। ठीक है, अभी सबके लिए ठीक हो गया? ठीक है, हम्म। किसी का कोई सवाल है? अच्छा ठीक, अब अगला करते हैं। अगला होगा अंति, है ना? वंती की बारी है। अंति या जैनबू। अब मुझे कहना है जैनब तुमने लिखा। तो आफरीन आप बताएं इसका क्या होगा? जी, कतबती। कतब ती। ठीक सर, है, मेरा एक सवाल था। हाँ हाँ पूछे। आपने ना जैनब में अलिफ लाम लगाया है, अज जैनबू, हाँ तो हाँ, इसमें नून में अलिफ लाम लगता है? इसमें अलिफ लाम लगता है? इसमें अलग में? नहीं, इसको ना अगर आप, चूंकि जैनबातु ना कहने से जरा सा इसको किया जा सकता है। पहली बात ये है, ये अलम में ना जब कई सारे आपको प्लूरल में, तो आप लगा सकती हैं इसमें, इसमें कोई ऐसी जो है ना वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए जिसमें आपको दो तीन अलम को मिलाकर कहना है, तो आप अलिफ लाम लगा सकती हैं। ठीक है, तो इस मतलब इंडिविजुअली आप नहीं लगाएंगी, लेकिन अगर यानी एक्सेप्शनल केसेस में आप कर सकती हैं, इस तरह इजाजत है इसकी। ठीक है, तो अज़ैनबातु आप लिख सकती हैं, लेकिन ये कई सारी जैनब को बताने के लिए। ठीक है, तो ये खास जी सूरत है जिसमें ये अलिफ लाम हम लगा रहे हैं। इंडिविजुअली हमने जैनब के साथ अलिफ लाम नहीं लगाया था। ठीक है, जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अगला, अब फिर से अंतुमा ये वाला ले लेते हैं। अगला अल्फिया आप बताएंगी। अब मेरे पास दो जैनब हैं, या यहाँ पर एक और को ऐड कर लेते हैं, वह हफ्सा। ठीक है, अंतुमा तुम दोनों, जैनब और हफ्सा तुम दोनों ने लिखा। तो हम क्या लिखेंगे? कतब तुमा। यहाँ पर भी कतब
मा, इस तरह आएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, अब और ले लेते हैं, और इसमें एक मिनट, इसमें ज़ैनबातु कर देते हैं, यानी कई सारी ज़ैनब हैं, दो नहीं है। या ज़ैनबातु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतुम, ये मुझे बताएंगी आयशत ने, चूंकि दो बता दिया, रमीजा आप बताएंगी। यहाँ पर मुझे कहना है कि कई सारी ज़ैनबें हैं, ठीक है, तो मैं इनको कैसे एड्रेस करूंगा, अंतुम से एड्रेस करूंगा, नहीं, अंतुन्ना। अंतुन्ना से करूंगा, वेरी गुड, अंतुन्ना से। तो यहाँ पर कौन सा सीगा आएगा, यहाँ पर आएगा कतबतुन्ना। कतबतुन्ना, ठीक है। तो अंतुन्ना या ज़ैनबातु कतबतुन्ना, ए ज़ैनबू तुम सबने लिखा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब जो सबसे आसान है, अगर मैं अपने लिए कहता हूं अना, तो मैं क्या कहूंगा, रुकैया, कतबतु। कतब तू, ठीक है, कतब तू। और अगर हम सारे हैं, ठीक है, तो ताहिरा, मैं नहीं, ताहिरा को मैं पूछ रहा हूँ, चीज मुझे समझ क्लियर नहीं हो रही है कि वो अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूँ, पहले आप जवाब इसका दे सकती हैं ताहिरा। नहनु के लिए क्या होगा, सर तायरा तो क्लास में नहीं है। नहीं नहीं, वो असल में ना उनको मैं गूगल मीट से ज्वाइन कराता हूँ, वो हफ्ते में एक दिन आती हैं, लेकिन उनका ना जूम में मसला है। तो अब चूंकि उनको क्लास भी अटेंड करना होता है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ और करें, तो मैं उनको अलग से गूगल मीट पर ना कराता हूँ। जी, कतबना, ठीक है, तो वो सिर्फ संडे को मैं उनके साथ ये मामला करता हूँ सिर्फ, ताकि वो क्लास कर सके, लेकिन उनको उनकी वॉइस आप लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं आती है, टू बी ऑनेस्ट। वो चैट पे बस लिखती हैं, तो मैं जो ना वो पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए, बस इतना मैं करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया है क तब ना, ठीक है, कतबना, कतबना, ठीक है, हम सब ने लिखा। तो इस तरह हमारा ये पूरा मुकम्मल हुआ है। तैयबा, आपके लिए भी सवाल है, लेकिन अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे फिल मुजारे में, उसमें हम ये प्रैक्टिस करेंगे। अब हमने माजी का कर लिया है, अब हम मुजारे का करेंगे। आप लोग क्लास दोबारा से ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह, फिर हम मुजारे की प्रैक्टिस इसी तरह इसी को लेकर मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।